हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है परिवर्तित नाम से संबंधित होने वाला है, जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था अभी। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम इसका नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका जो उद्घाटन है 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका जो पुराना नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है, आपको याद रखना है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराना संसद भवन का नाम बदल करके क्या किया गया है। तो संविधान सदन, जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था हमारा या फिर पुराना संसद भवन था, तो उसका नाम चेंज करके संविधान सदन कर दिया गया है, आपको याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता महिला लीग निम्न में से किसका नया नाम है। ठीक है, तो जो खेलो इंडिया महिला लीग है, इसका ही नाम चेंज करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, इसका नाम चेंज करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो 2018 से खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु कर दिया है। देखिए, ये जो हार्बर तो जो ये सेतु है, यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आपस में कनेक्ट करता है। आप और इसकी लेंथ कितनी है, तो लगभग 22 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। इसमें 16.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के ऊपर है और भारत के ऊपर है सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं बांद्रा वार्सोवा सी लिंक। तो यह मुंबई महाराष्ट्र में निर्मित एक महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 17.17 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और इसका नाम बदल करके भी वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण सेतु या फिर ब्रिज हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है अवेलेबल हो गई है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेज़ॉन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है, इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। देखिए, जो अमृत उद्यान है, ये लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, एक बगीचे के रूप में, आपको याद रखना है। और इसको बनाने में लगभग 11 साल का समय लगा था। 1928 में ये बन करके तैयार हुआ था और इसका नाम मुगलों के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी बनावट मुगल शैली पर आधारित थी। इसके अलावा इसके जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस थे, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए कश्मीर के जो बाग हैं, इसके अलावा ताजमहल के जो बगीचे हैं और भारत और पर्शिया की जो पेंटिंग्स हैं, इसका सहारा लिया गया था, ठीक है। और इनको संयुक्त रूप से जोड़ करके इस गार्डन को डेवलप किया गया था। इसके अलावा जो मुगल उद्यान है, वसंत ऋतु में 1 माह के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम नाम कर दिया गया है मोहाली हॉकी स्टेडियम का।
देखिए, जो ये मोहाली हॉकी स्टेडियम है, ये है कहाँ पर, तो पंजाब राज्य में ये देखने को मिलता है आप। इसके अलावा हाल ही में कुछ अन्य स्टेडियम हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, जैसे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, तो इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, इसका नाम भी चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण स्टेडियम है जिनके नाम चेंज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, जो इंडिया गेट है दिल्ली में, यहाँ से लेकर के जो राष्ट्रपति भवन तक का रोड है ना, लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, इसको ही हम कर्तव्य पथ या फिर राजपथ के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब पहले इसको हम राजपथ के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसको हम कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। इसे 1947 से पूर्व, आज़ादी से पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, और देश के आज़ाद होने के बाद इसे 1961 में राजपथ के नाम से जाना जाने लगा। राजपथ जो है ये रायसीना हिल्स पर स्थित है, जो कि एक अरावली का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है, आपको याद रखना है, और यहाँ पर ही आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चौरा चोरी बाजार। ठीक है, जो मुंडेरा बाजार है इसका नाम चेंज करके चौरा चोरी बाजार कर दिया गया है। इसके अलावा देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम भी चेंज करके तेलिया शुक्ला गांव कर दिया गया है, तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम मनोहर पार्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, आपको याद रखना है। मनोहर पार्रिकर के बारे में आप जानते ही होंगे, ये गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे भारत के, और काफ़ी चर्चित राजनेता रहे हैं अपने जीवन काल में, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य एयरपोर्ट हैं जिनके नाम भी परिवर्तित किए गए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है या फिर एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम चेंज किया गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम चेंज करके डीवी पाटिल हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य एयरपोर्ट हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किविथू गैरिसन के सैन्य शिविर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी कर दिया गया है। आप जानते ही होंगे, भारत के पहले CDS रहे हैं जनरल बिपिन रावत, और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश का, इसका भी नाम चेंज करके जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहर या फिर नगर हैं जिनके नाम भी चेंज किए गए हैं, उनको भी एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, उस्मानाबाद जो कि मुंबई का एक प्रमुख नगर है, इसका नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, आप जानते ही होंगे। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। शिमला का नाम चेंज करके श्यामला कर दिया गया है, और होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नगर शहर हैं, इनके नाम चेंज हुए हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। देखिए, इस मंत्रालय का जो नाम है 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, और वापस से इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू के सर्कुलर चौक रोड का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अटल चौक कर दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चौक है और न्यूज़ में भी रहता है, तो आपको याद रखना है, इसका नाम अटल चौक कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनके नाम पर बहुत सारी चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं, उनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दिल्ली स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया है। बोगीबील ब्रिज जो कि असम में है, रेल सह सड़क पुल है, इसका नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया है।
नया रायपुर का नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। साबरमती घाट का नाम चेंज करके अटल घाट कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। इसके अलावा इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम थे, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर के नया नाम क्या रखा गया है? तो इन दोनों को मर्ज करके संसद टीवी इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो इसका नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर रखा गया है। आपको इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, जैसे कि रॉस द्वीप है, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नील द्वीप जो है इसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में, इसका नाम कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण आइलैंड हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं या फिर परिवर्तित किए गए हैं, इनको भी आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में ये अस्तित्व में आया था हेली नेशनल पार्क के रूप में, है ना। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है, उत्तराखंड राज्य में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी एक्शन कर दिया है ना। कांड शब्द को हटा दिया गया है, थोड़ा सा नेगेटिव शब्द होता है ये, तो उसकी जगह एक्शन शब्द जोड़ दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तित करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। आप इसके अलावा कुछ अन्य संस्थान और चीज़ें हैं जिनका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो विदेश सेवा संस्थान का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस कर दिया गया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है, आप जानती होंगी सुषमा स्वराज जो हैं एक प्रसिद्ध राजनेता रही हैं भारत की, बीजेपी या फिर भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है। इसके अलावा भारत की विदेश मंत्री भी रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके कलाम रोड कर दिया गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला लिया है और अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो जो नेहरू संग्रहालय है इसका नाम चेंज करके इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय या फिर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो दौलताबाद के किले का नाम चेंज करके देवगिरी का किला इसका नाम किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य जो नगर हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया है। उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुंबई के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सीडी देशमुख स्टेशन किया गया है? तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है, आपको याद रखना है। सीडी देशमुख के बारे में आप जानते ही होंगे कि भारत का जो रिजर्व बैंक है इसके पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं या फिर कार्य किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। आगे कुछ अन्य जो रेलवे स्टेशन है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मुगल सराय जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रॉबर्ट्सगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज करके सोनभद्र रेलवे स्टेशन किया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन किया गया है। इसके अलावा पनकी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पनकी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है।
इसके अलावा दंडूपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके माँ वराही देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके जननायक टांट्या भील किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। इसके अलावा फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके अयोध्या कैंट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन और रेलवे स्टेशन थे, इन सभी के नाम चेंज किए गए हैं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो रेलवे सुरक्षा बल है, जिसको हम RPF बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसका नाम भी चेंज करके रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके गन हिल कर दिया गया है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी है, आपको पता होगा कारगिल युद्ध या फिर कारगिल वॉर जो हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1999 में, और यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चला करके पाकिस्तानी सेना को परास्त किया गया था। ठीक है, ये जो पहाड़ी है उस समय जो झंडा फहराते हुए हमारे भारतीय सैनिकों को आपने देखा होगा, एक हिल पर है, तो वो यही हिल है, आपको याद रखना है, और इसका नाम चेंज करके गन हिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम भी चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? इसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट स्टेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट है, कोलकाता पोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये आ भी चुका है एग्जाम्स में। आप इसके अलावा कुछ अन्य सुरंग और मार्ग हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि चैनानी नासनी जो सुरंग है, इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, जो ये सुरंग है भारत के जम्मू कश्मीर में एक सड़क सुरंग है, आपको याद रखना है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है यहाँ पर स्थित है, और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, 9.028 किलोमीटर की लेंथ है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में यदि हम बात करें तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे हैं 1947 से लेकर के 1950 के मध्य में। इसके अलावा जनसंघ के संस्थापक भी ये रहे हैं, जो वर्तमान में जनता पार्टी देखते हैं, ये जनसंघ का ही एक रूप है, आपको याद रख। अगला क्वेश्चन है, रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट गुजरात का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके गति शक्ति विश्वविद्यालय किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम परिवर्तित कर क्या किया है? तो इसका नाम चेंज करके एमपॉक्स किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट या फिर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, कांडला पोर्ट गुजरात में है और ये कि ज्वारी बंदरगाह है, आपको पता ही होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB मुंबई का नाम परिवर्तित करके क्या किया है? तो इसका नाम चेंज करके वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो कर दिया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि परिवर्तित नाम से संबंधित हैं, क्योंकि कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा शहरों के रेलवे स्टेशन के एयरपोर्ट के नाम चेंज हुए हैं, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोशिश हमने की है कि सारे जो फैक्ट हैं वो कवर हो जाएं। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।